अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। Follow President Xi's example and put 500 corrupt people in Pakistan in jail. I do believe that this is something, the way China has gone ahead. Unfortunately, we have a very cumbersome process, and so we hope in time we will improve it. चीन ने 400 वुज़रा को करप्शन पर जेल भेजा। काश मैं 500 अफराद को जेल भेज सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीन में तकरीब से खिताब, कहा दुनिया वहीं सरमायाकारी करती है जहां करप्शन ना हो। चीन ने अपनी गलतियों से सबक सीखा, हम भी सीखेंगे। मसाइल के हल के लिए सीपैक अथॉरिटी कायम की गई। पाकिस्तान को इस वक्त 1 करोड़ घरों की जरूरत है। हाउसिंग शोबे में चीन के ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों का मुकदमा फिर चीन के सामने रख दिया। चीनी हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात, मकबूजा वादी की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने मौजूदा हालात से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा में हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। एलामिया के मुताबिक इमरान खान ने कश्मीर के मामले पर आलमी बरादरी के फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म बोले, पाक चीन शराकत दारी खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम की ज़ामिन है। सी पैक मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, इक़्तिसादी राहदारी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म का दौरा चीन, ग्रेट हॉल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। चीनी हम मनसब ने वेलकम किया। इमरान खान ने चीनी वज़ीर आज़म के हमरा परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म की चीनी कारोबारी ग्रुप्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। इमरान खान की वफ्द के हमरा ओरिएंट होल्डिंग्स ग्रुप के चेयरमैन से मुलाकात। लॉन्ग मार्च टायर कंपनी के CEO से भी मिले। चाइना गजोबा ग्रुप की पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में ताउन पर आमाद की। चीनी फौजी क़यादत की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की हिमायत। आर्मी चीफ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़, कहा पाकिस्तान अमन का मुंतसिर है लेकिन असूलों या कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा का पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स का दौरा, कमांडर PLA जनरल हॉन विगो और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जूक लियांग से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीर में इंसानी हुकूक का एहतराम करे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जल्द ठीक ना होने के खदशात से चीनी फौजी क़यादत को आगाह किया। फरीकैन ने इत्तफाक किया कि पाक भारत कशीदगी खित्ते पर बुरे असरात पड़ सकते हैं। हुकूमत हटाओ मुहिम जोर पकड़ गई। अपोजिशन की सारी जमातें एक हो गईं। रहबर कमेटी का इजलास, अपोजिशन का फिर वज़ीर आज़म के इस्तीफे और फौरी इंतखाबात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत मार्च से खिताब भी करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अकरम दुरानी बोले, हुकूमत को चलता करेंगे, मजीद वक्त नहीं देंगे। खौफ है हुकूमत पाकिस्तान को बेच ही ना दे। किसी से तसादुम नहीं चाहते, हमारा मार्च पुरअमन होगा। तमाम मसाइल का हल हुकूमत का फौरी खात्मा है। उधर नवाब लश्करी रईसानी की इस्लामाबाद में फजलुर रहमान से मुलाकात, मार्च पर मुशाफरत। शहबाज शरीफ ने पार्टी का अहम इजलास आज बुला लिया। नून लीग की टॉप लीडरशिप शिरकत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत मुखालिफ मार्च में शिरकत करने या ना करने के बारे में हतमी फैसला मुतवक्के। उधर पीपल्स पार्टी का अहम इजलास भी आज कराची में होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे।
जब तक पीटीआई को इस अवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा उस वक्त तक कोई माइकल आल इनको नहीं निकाल सकता। ये जो आ रहे हैं ये मुल्क के खिलाफ आएंगे। हदायत तो किसी वक्त भी आ सकती है, रात को सोए बंदा सुबह उसको अल्लाह ताला हदायत दे दे। वज़ीर दाखिला की मुखालिफिन को ललकार, कर दिया खबरदार। एजाज शाह कहते हैं कोई माई का लाल इस हुकूमत को नहीं गिरा सकता, मार्च करने वाले मुल्क के खिलाफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान को किसी भी वक्त हिदायत आ सकती है, मार्च और धरने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। गलत वक्त पर सही भी करो तो गलत ही होता है। समझते हैं मौलाना साहब 27 को नहीं आएंगे, किसी भी मदरसे की रजिस्ट्रेशन मनसूख नहीं की जाएगी। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी नहीं, हुकूमत ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। वफाक ने अदालत से सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून के लिए इस्तिस्ना मांग दिया। अपने जवाब में कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का अदालती जायजा नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। सदर मुमलिकत ने रेफरेंस दायर करके अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। जजेस के खिलाफ रेफरेंस से अदलिया कमज़ोर होगी, ना उसे वकार पर हर्फ आएगा। कानून के मुताबिक बेनामी जायदादों को जाहिर करना लाजमी था। पंजाब काबीना के बड़े बड़े फैसले, 24 निकाती एजेंडे की मंजूरी। ग्रेड 1 से 4 तक सरकारी मुलाजमतों से पाबंदी हटा ली गई। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में भर्तियों की इजाज़त। सस्ती रोटी अथॉरिटी खत्म। सूबाई फाइनेंस कमीशन के क़याम। ट्रैफिक लाइसेंस फीस में कमी और जुर्माने ज़्यादा करने की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं वज़ीर आला ने वज़रा को खुली कचहरियाँ लगाने की हिदायत कर दी। डेंगू का मामला भी ज़ेरे गौर आया। काबीना ने रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी दी। डेंगू मच्छर के वार ना रुके, पंजाब और केपी के अस्पताल भर गए। रावलपिंडी में मजीद 129 केसेस रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल मुल्तान के आइसोलेशन वार्ड में भी जगह कम पड़ गई। फैसलाबाद में मजीद 3 केसेस सामने आ गए। केपी में 70 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कायनात में नए उफक तलाश करने वालों के नाम नोबेल इनाम। ऐसा सैयारा दरियाफ्त किया जो किसी और सूरज के गिर्द घूमता है। फिजिक्स का नोबेल प्राइज 3 साइंसदानों ने जीत लिया। साइंसदानों का ताल्लुक कनाडा और स्विट्जरलैंड से है। साइंसदानों के मुताबिक कायनात में जिसमें बहुत से ऐसे मामले हैं जो भी हल होना बाकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि चीन ने 400 वज़ीरों को करप्शन पर जेल भेजा, काश वो 500 अफराद को जेल भेज सकते। दुनिया वहीं सरमायाकारी करती है जहां करप्शन ना हो। चीन ने अपनी गलतियों से सबक सीखा, हम भी सीखेंगे। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान आकर काम करें। मसाइल के हल के लिए सीपैक अथॉरिटी बना दी। वज़ीर आज़म ने चीन में तकरीब से खिताब में मज़ीद क्या कहा, बता रहे हैं रिजवान अहमद खिलसई। Corruption is one of the biggest impediments in investment coming into your country. वज़ीर आज़म इमरान खान ने चाइना काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से खिताब करते हुए चीन से बहुत कुछ सीखने पर जोर दिया। President Xi Jinping's one of his biggest crusade has been against corruption. And from what I hear, correct me if I'm wrong, that some 400 people, ministerial level people in the last 5 years have been convicted on corruption and put behind jail. So I wish I could follow President Xi's example and put 500 corrupt people in Pakistan in jail. But unfortunately, we have a very cumbersome process, and so we hope in time we will improve it. इमरान खान ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मजीद चीनी सरमायाकार पाकिस्तान आकर काम करें। We have just formed a CPEC authority because we were having problems in CPEC projects because they were under a lot of different ministries. Now we have decided that there will be one authority which will resolve all the problems of CPEC. वज़ीर आज़म इमरान खान से चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप के चेयरमैन ने मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान स्टील इंडस्ट्री में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वफ़द के हमरा ओरिएंट होल्डिंग्स ग्रुप के चेयरमैन ऑफ बोर्ड से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान में कारोबारी और सरमायाकारी से मुताल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से लॉन्ग मार्च टायर कंपनी के CEO ने मुलाकात की। इमरान खान चाइना गिज़ोबा ग्रुप के चेयरमैन जी जियांग से भी मिले। गिज़ोबा ग्रुप का कहना है कि वो पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादल ज़खायर की दरियाफ्त के लिए काम करना चाहते हैं। रिजवान अहमद खिलजी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दौरा चीन से पहले रोज़ चीनी हम मनसब से मुलाकात की। मुलाकात में मसला कश्मीर, CPEC और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था CPEC मनसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा CPEC का दूसरा मरहला पाकिस्तान में सरमायाकारी की नई राहें खोलेगा। तफसील रिजवान अहमद खिलजी से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा चीन के पहले रोज बीजिंग में मसरूफ दिन गुजारा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एजाज़ में ग्रेट हॉल में इस्तकबालिया दिया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी हम मनसब के दरमियान 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तानी वफ़द में आर्मी चीफ, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर रेलवे, वज़ीर मनसूबाबंदी, मुशीर तजारत और DG ISI शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी हम मनसब को CPEC मनसूबों में तेज़ी लाने के हालिया इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर खसूसी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी हम मनसब को भारतीय मज़ालिम से आगाह किया और बैनुल अक़वामी बरादरी के फौरी इक़दामात पर जोर दिया। मुलाकात में रेलवे, स्टील, ऑयल एंड गैस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर बात की गई। रिजवान अहमद खिलजी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। चीन की फौजी क़यादत ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान अमन का मुंतज़िर है, लेकिन असूलों या कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ के दौरे चीन के हवाले से मज़ीद बताएंगे खालिद महमूद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर का दौरा किया। कमांडर PLA और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन से मुलाकात हुई, जिसमें इलाकाई सलामती, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और दो तरफा दफाई तावन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जल्द ठीक न होने के असरात से चीन की फौजी क़यादत को आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जोर दिया कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ का एहतराम करे। ISPR के मुताबिक चीन की फौजी क़यादत ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की हमायत की। फ्री कैन ने इत्तफ़ाक़ किया कि पाक भारत कशीदगी के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन असरात होंगे, जबकि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए कोशिशों पर बातचीत हुई। इससे पहले पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर पहुँचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर पबनी नहीं, हुकूमत ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। वफाक ने अदालत से सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून के लिए इस्तिस्ना मांग लिया। अपने जवाब में कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का अदालती जायजा नहीं लिया जा सकता। हमारे नुमाइंदे अकील अफजल इस वक्त हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। जी अकील। जी जमील, बिल्कुल इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फायजीसा की जो दरख्वास्त थी उस पर अपना जवाब जमा करवा दिया है। इसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आइन के आर्टिकल के इस के में दिए गए इस्तिस्ना की रूह से सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर कानून से किसी भी किस्म का जवाब तलब नहीं किया जा सकता, उन्हें मुकदमात में फ़रीक नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जो जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से उन्हें फ़रीक बनाया गया है, इसलिए उनको इस्तिस्ना दिया जाए और उनसे जवाब तलब ना किया जाए। और दूसरा जो इसमें अहम चीज़ थी वो ये थी कि जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से सदर मुमलिकत की जानिब से दायर करवाए जाने वाले रेफरेंस को बदनीति पर मबनी करार दिया गया था। तहाँ वफाकी हुकूमत का कहना है कि सदर की या किसी भी हुकूमती अहदेदार की इसमें किसी भी किस्म की बदनीति शामिल नहीं है। जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें ताहाल ये नहीं बताया गया है कि वो असासे कहाँ से खरीदेंगे और वो आमदन कहाँ से। अकील अफजल, बहुत शुक्रिया आपका।
अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी ने एक बार फिर वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा किया है। अकरम दुरानी कहते हैं, हम पुरअमन मार्च करेंगे, कोई तसादुम नहीं चाहते। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। रहबर कमेटी के इजलास की तफसीलात रिजवान अहमद खिलसई से। जमातों की रहबर कमेटी की इस्लामाबाद में अहम बैठक। रहबर कमेटी ने बड़े बड़े फैसले कर लिए। सबसे पहले इस हुकूमत का खात्मा हम चाहते हैं। वज़ीर आज़म फौरी तौर पे मुस्तफ़ी हो, नए इलेक्शन का फौरी तौर पे ऐलान किया जाए। कन्वीनर रहबर कमेटी अकरम दुरानी ने मजीद कहा कि किसी से तसादुम नहीं चाहते, हमारा मार्च पुरअमन होगा। आइन हमें इजाजत देता है एहतजाज का, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें जमहूरी तरीके से यहाँ पर आने में कोई भी रुकावट ना हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सीपैक अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस जारी करके पार्लियामेंट को क्रॉस किया गया। सीपैक अथॉरिटी बनाने का मकसद ये है कि सिविलियन इदारों पर और सिविलियन महकमों के ऊपर अदम एतमाद किया जा रहा है, और इसके बनाने के साथ वजारतों के दरमियान और अथॉरिटी के दरमियान एक नई रस्साकशी शुरू हो जाएगी। रहबर कमेटी के अरकान ने कहा कि हर तबका सरापा एहतजाज है, तमाम मसाइल का हल हुकूमत का फौरी खात्मा है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अताउर रहमान कहते हैं, आज़ादी मार्च का 27 अक्टूबर से कराची से आगाज़ होगा और 4 से 5 दिन में हमारे काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वो एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू कर रहे थे। आप 27 को यहाँ पहुंचेंगे या आप मार्च शुरू करेंगे पाकिस्तान? 27 तारीख को हम कराची से अपना मार्च शुरू करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह 4-5-6 दिन में हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो स्टार्ट ये कराची से होगा मार्च? कराची से। और ये सारे आपके काफिले कराची पहुंचेंगे? नहीं, जगहों से ये हम रास्ते में मिलते चले जाएंगे। कराची के 6 अजला, उसके साथ बलूचिस्तान का लसबेला और ये जो सिंध सक्खर के करीब अजला हैं बलूचिस्तान के, ये तमाम वहाँ जाएंगे और वहाँ से सक्खर से बुनियादी तौर पर हमारा जो काफिला है वो रवाना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि हुकूमत को सत्ते खेरा हैं, कोई माई का लाल इस हुकूमत को नहीं गिरा सकता। ब्लू एरिया में दफ़ा 144 नाफिज है। मौलाना फजलुर रहमान 27 अक्टूबर को नहीं आएंगे। तफसील इफ्तिखार चौधरी से। जब तक पीटीआई को इस अवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा, उस वक्त तक कोई माइकल हाल इनको नहीं निकाल सकता। ये जो आ रहे हैं ये मुल्क के खिलाफ आएंगे। हदायत तो किसी वक्त भी आ सकती है, रात को सोए बंदा सुबह उसको अल्लाह ताला हदायत दे दे। इस्लामाबाद पुलिस सहूलत सेंटर में ओवरसीज पाकिस्तानी सहूलत काउंटर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने हुकूमत के लिए किसी भी खतरे के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा है, आज़ादी मार्च और धरने के लिए वक्त मुनासिब नहीं। इमरान खान साहब आए थे, वक्त और था। अगर आप वक्त जब हो ना, अगर आप सही वक्त पर सही काम करते हैं ना, सही वक्त पर गलत काम भी करें तो वो चल जाता है। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब 27 को नहीं आएंगे। वजीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा कि सहूलत सेंटर में नए काउंटर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।